हेलो दोस्तों, आप सबका इस फिजिक्स एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे सरल रेखा में गति से संबंधित, जिसमें हमने दूरी और विस्थापन के बारे में देखा। उसके बाद में हमने चाल के बारे में देखा और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेग से संबंधित। वेग क्या होता है और वेग का मात्रक क्या होता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो वेग क्या होता है। वेग होता है बेटा विस्थापन बटा समय। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और वेग होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो हम इस चीज को एक बार नोट कर लेते हैं कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। और वेग बराबर क्या होता है, वेग v वेक्टर बराबर होता है विस्थापन s वेक्टर बटा समय t। मैंने यहाँ पे v के ऊपर वेक्टर का चिन्ह इसलिए लगाया क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा, सदिश राशि है। तो वेग सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है बेटा, सदिश राशि होती है। इसके बाद में वेग का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक की बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आपको मात्रक याद रखना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूले को याद रखो। विमा भी आएगी, मात्रक भी आएगा। तो विस्थापन का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया आपका एसआई पद्धति के अंदर। मीटर को आप सेंटीमीटर और सेकंड, तो ये हो गया आपका सीजीएस पद्धति के अंदर। विमा की बात करूं तो वही विमा L और T-1, क्योंकि यहां पर विस्थापन है तो विस्थापन को किसके द्वारा मापते हैं, लंबाई के द्वारा। और समय को किसके द्वारा मापते हैं, टाइम t के द्वारा। तो यहां पर L और T-1 ये क्या हो जाती है, विमा हो जाती है। जो वेग है वो भी आपके धनात्मक ऋणात्मक शून्य होता है। तो वेग भी क्या होता है बेटा, वेग धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य होता है। इसके बाद और इसकी जानकारी के अंदर देखें तो मात्रक हो गया, विमा हो गया, उसके बाद में इसका फॉर्मूला हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि औसत वेग क्या होता है। तो हमने देखा था औसत चाल के बारे में, कुल दूरी बटा कुल समय। उसी प्रकार से देखेंगे औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। और वही S2 वेक्टर माइनस S1 वेक्टर बटा T2 माइनस T1 और डेल्टा S वेक्टर बटा डेल्टा T, ये हो गया। इसी पे हम क्वेश्चन करते हैं तब हमें पता चलेगा कि ये फॉर्मूला किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पर 25 मिनट में 150 किलोमीटर विस्थापन तय करता है, तो उसके लिए औसत वेग ज्ञात करना है। तो औसत वेग क्या होता है, डेल्टा S वेक्टर बटा डेल्टा T होता है। ये होता है V वेक्टर एवरेज। तो उसके लिए हमारे पास विस्थापन कितना है, 150 है। तो 150 विस्थापन है किलोमीटर के अंदर, तो हमें इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, मीटर में आ गया। उसके बाद में ये मिनट में दिया हुआ है 25 मिनट। ये तो आपका दिया हुआ है S विस्थापन और T आपको कितना दिया हुआ है, 25 मिनट। और 25 मिनट को 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको सेकंड इंटू 60 कर दो। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 25 छक्के 150।
50, ये हो जाएगा 150 सेकंड हो जाएगा। तो ये करो, डेल्टा एस वेक्टर कितना है, ये है आपके 15,000, तो ये 15,000 लिखो। उसके बाद में 150, तो ये गया, और 15 एक ये हो गया आपके 100 मीटर प्रति सेकंड। ये आपके पास औसत वेक्टर, औसत ये वेग कितना आ जाएगा, 100 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें ज्ञात करना है जैसे तात्क्षणिक वेग के लिए, और मैंने बोला था कि इस तात्क्षणिक का अर्थ क्या होता है, किसी क्षण के लिए अगर आपको वेग ज्ञात करना है, चाल के अंदर बताया था, अगर किसी क्षण के लिए आपको क्या ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है, तो उसके लिए आपको तात्क्षणिक का उपयोग करना होगा। तो यहाँ पे वेग है, और वही देखो डी एस वेक्टर बटा डी टी। उसके लिए देखो क्वेश्चन करें तो ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन ये रहा, 45 प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2t, ये मीटर के अंदर है, और उसके बाद में हमें समय दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास v वेक्टर, ये हमारे क्या है, किसी कण द्वारा तय किया गया विस्थापन, तो उसके लिए क्या होगा, ds बटा dt, ये वेक्टर। तो यहाँ हमें ds कितना दिया हुआ है, 45 प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2t दिया हुआ है। उसके बाद में dt, इनको अलग अलग करो, या सीधा कर सकते हैं, 4 को बाहर निकाल लो, और यहाँ t5 है तो इंटू 5 है, और उसके बाद में t5 माइनस 1 करोगे तो t4 आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे कर लो सीधा 6 इंटू 2t, और यहाँ पे कर लो 2, तो उसके बाद में ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20t4 प्लस 12t प्लस 2 हो जाएगा। t का मान रखो, t का मान दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 20 इंटू t, यहाँ 20 इंटू कर लो 4 है, तो इनको 4 बार मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये कर लो 16 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 2। इसके बाद में ये करो 20 इंटू 16, ये हो गए तुम्हारे पास 0, 12 इंटू 20, 0 2 3, 320, 320 प्लस 24 प्लस 2, इनको साथ में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपके 320 के साथ में मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 6, और उसके बाद में 4 और 346 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से नॉर्मल है। वेग देखा आज आपने, वेग क्या होता है, एकांक समय के अंदर तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं बेटा, वेग कहते हैं। इसके बाद में आपने क्या देखा, इसके बाद में आपने देखा कि उसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद में विमा देखी LT-1। उसके बाद में आपने देखा कि जो वेग है, ये आपने उसके बाद औसत वेग देखा। औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। उसके बाद में वी वेक्टर एवरेज T2 माइनस T1, ये सॉरी S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1, तो डेल्टा S वेक्टर बटा T हो जाएगा। इसके बाद हमने इसी पे एक क्वेश्चन किया था छोटा सा, ये नॉर्मल है। जिसने इससे पहले वाला वीडियो देख लिया, चाल वाला जिसने वीडियो देख लिया, उसको ये वेग उसके लिए नॉर्मल है। जिसने पहले वाला चाल जो हमने स्पीड करवाई थी, वो वीडियो जिसने देख लिया, उसके लिए जो ये वेग किया है वेलोसिटी, ये नॉर्मल चीज़ है उसके लिए। धन्यवाद।